हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत करता हूं एमटीसी चैनल में। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आज का वीडियो मैंने लेके आया है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप आने वाले टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या एक अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितने रिस्क होते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, सेविंग अकाउंट में हमें 2.7% से 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जब हम फिक्स करते हैं यानी फिक्स्ड अकाउंट में हमें 6% से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। चलिए हम सपोज करते हैं कि एक पर्सन की मंथली इनकम 30,000 है और उस 30,000 में से मंथली उसका एक्सपेंस होता है 20,000 और वो मंथली सेव कर पाता है 10,000 रुपीज। और एक साल की अगर सेविंग की बात की जाए तो 1,20,000 जो है वो एक साल में सेव करते हैं। अगर यही 1,000 ये मंथली सेव करता है बैंक अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में, तो उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है 3% का, जिसका अमाउंट बनता है 1,21,961, जहाँ पे उसको एक साल में 1,20,000 रुपीज पे 1,961 रुपीज का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एक SIP कैलकुलेटर है जहां से हम एनुअल इंटरेस्ट रेट और रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही सेम अमाउंट ये किसी भी बैंक में फिक्स करते हैं 15 साल के लिए, तो इसको 15 साल में इसका जो अमाउंट बनता है 31.88 लाख रुपीज, जहाँ पे उसका सेविंग होता है 18 लाख रुपीज और जो बचता है 13.88 लाख वो उसका 15 साल का इंटरेस्ट रेट होता है। ये भी मैंने SIP कैलकुलेटर में शो किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये अमाउंट आप 15 साल के लिए यहाँ बैंक से निकाल नहीं सकता है जब तक इसका 15 ईयर कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप उससे पहले इसको ब्रेक करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है वो हमें नहीं मिल पाता है। अगर हम यही सेम अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड हमें 50,46,000 रुपीज दे सकते हैं 15 साल में। तो उस 15 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 18 लाख और उस पे हमें रिटर्न मिलता है 15 साल में 32,46,000 रुपीज, जो कि एक अच्छी खासी रिटर्न हम इसको समझ सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ SIP कैलकुलेटर में आपको शो किया है, जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड रखा है 15 इयर्स का और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न इसलिए है क्योंकि इसमें हमें फिक्स नहीं होता है कि आपको 12 का 12% मिलेगा। इसमें कम से कम आपको 12% मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 22% भी मिल सकता है। अगर आप मंथली इसमें 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 15 ईयर में 30,46,000 रुपीज बनता है, जिसमें आप खुद का इन्वेस्टमेंट होता है 18 लाख रुपीज और आप वहां पे वेल्थ गेन करते हैं 32.46 लाख रुपीज। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट के बारे में तो हर किसी को मालूम होगा, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क है इन्वेस्ट करने का। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इस पिक्चर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स शो किए हैं: इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर, सिक्योरिटीज और रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हम उस पर्सन को कहेंगे जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में। अब यहाँ पे फंड मैनेजर, हर एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है, तो उसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। सिक्योरिटीज में इंक्लूड होता है बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड डेब्ट। अब ये बॉन्ड, इक्विटी और डेब्ट क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। अब ये रिटर्न्स क्या होता है? जैसे कि बैंक में हम पैसा सेव करते हैं, यानी हमारे पैसे के ऊपर जैसे कि 3% या 7% का जो हमें जो पैसा मिलता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब हम किसी भी कंपनी में या किसी भी फंड्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट हमें आता है उस प्रॉफिट को हम रिटर्न कहते हैं। तो अब ये कंपनी वर्क कैसे करता है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर वो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि हमारे फंड्स को यानी हमारे पैसों को मैनेज करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में। फिर उस सिक्योरिटीज से हमारा रिटर्न जनरेट होता है और वो रिटर्न हम इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है म्यूचुअल फंड का।
इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं फंड मैनेजर्स को। फंड मैनेजर जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उस सिक्योरिटीज से हमें रिटर्न जनरेट होता है और वो रिटर्न हमें मिल जाता है। अब ये फंड मैनेजर फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो ये फंड मैनेजर हमारे उस पैसे में से कुछ परसेंट वो चार्ज ले लेते हैं। तो वो चार्ज जो है वो बिल्कुल कम ही होते हैं, आमतौर पर 0.5% से 1% तक का चार्ज होते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। इसको अगर आसानी से समझना चाहें एक्सपेंस रेशो को, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज, तो उस 100 रुपीज पे जो एक्सपेंस रेशो लगेगा वो 50 पैसा या 1 रुपए का लग जाएगा। तो उतना अमाउंट चार्ज करता है फंड मैनेजर हमारे फंड्स को मैनेज करने के लिए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सम म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड, डेट फंड, बैलेंस्ड फंड, मनी मार्केट फंड, ये कुछ टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के। इसमें आज मैं सिर्फ 2 पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, इक्विटी फंड एंड इंडेक्स फंड। जो 3 फंड्स बचता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इक्विटी फंड क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज की शेयर्स में। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर मार्केट को स्कैन करता है, कंपनी की रिसर्च करते हैं और उस कंपनी की परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करता है, फिर वहां से एक बेस्ट स्टॉक को चुनते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स का ये काम होता है। चलिए समझते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड को हम पैसिव फंड भी कहते हैं। एक पैसिव फंड में फंड मैनेजर जो है एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और वो सिंपली किसी पॉपुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी जो है। तो इसमें इस फंड मैनेजर का इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक इंडेक्स को चूज करते हैं और वहीं पे फंड इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशो एक्टिव फंड्स की एक्सपेंस रेशो से कम होता है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सम इक्विटी फंड्स। ये है टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड। मैं आज डिस्कस करूंगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। लार्ज कैप फंड क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड होता है। वो म्यूचुअल फंड जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये कंपनी इंडिया के, हमारी कंट्री का बड़े ब्रांड्स होते हैं और इस कंपनी की प्रोडक्ट को इंडियंस डेली यूज करते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, उसे हम लार्ज कैप में इंक्लूड करते हैं। अगर हम लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें एक नॉर्मल रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न हमें एक एफडी से ज़्यादा ही मिलता है और साथ साथ इसमें रिस्क भी बहुत ही कम होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क ना के बराबर होता है। लॉन्ग टर्म में ईयरली 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो टोटल वैल्यू होता है उस कंपनी का जो हम निकालते हैं, उस कंपनी की करंट प्राइस शेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस कंपनी की कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। चलो हम एज्यूम करते हैं कि एक्स कंपनी की 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसकी जो करंट प्राइस शेयर जो है वो 500 रुपीज है, तो उसका मार्केट कैप बनता है 5 करोड़ रुपीज। तो इस तरह हम कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप साइज कंपनीज में जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में होता है। ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में हमें रिटर्न ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, और साथ साथ मिड कैप में जो रिस्क होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 250 कंपनी के बाद रैंक करते हैं उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज में इंक्लूड करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है। स्मॉल कैप कंपनीज कम्पिटिटिवली नए होते हैं और उनमें हाई रिस्क इंक्लूड होता है अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप और मिड कैप से। चलिए समझते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड क्या होता है। सेक्टर म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो इन्वेस्ट करते हैं एक ही टाइप के इंडस्ट्रीज या एक ही टाइप के सेक्टर्स में, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर,
हेल्थ केयर सेक्टर, IT सेक्टर, बैंक सेक्टर वगैरह वगैरह। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्टर को चुनते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम सेक्टर म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें रिस्क कम होते हैं और हमें उसमें रिटर्न भी कम ही मिलता है, लेकिन एक FD से हमें ज़्यादा ही रिटर्न मिल सकता है एक लार्ज कैप फंड में। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे रिस्क हमारा नॉर्मल होता है और हमें एक नॉर्मल रिटर्न भी मिलता है जो कि लार्ज कैप फंड से ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हाई रिस्क होता है और साथ साथ हाई रिटर्न भी मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम 5 या 5 से ज़्यादा साल के लिए अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर हमारा रिस्क रहता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर हम सिर्फ 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है और उसमें हमें लॉस भी हो सकता है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितने क्या क्या रिस्क होते हैं। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें जहां से हमें अच्छी रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो। तो इस बारे में मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।